आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज शाम को हम सबों को जोड़ा है। हम सब भिन्न भिन्न जगहों से जुड़े हैं पिता, और हम चाहते हैं कि हम सब एक संगत होकर तेरे वचन का मनन करें। जो भी आज शाम को आप हमसे बात करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको दो, ताकि हम उसको समझ सकें और अपने जीवन में उसको प्रयोग कर सकें। हमारे सब गुनाहों को माफ कर और हमारे ध्यान को पवित्र वचन की ओर लगा, और दुनिया की तरफ से हमारे विचारों को बंद कर दे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अर्पित भाई के लिए और उनके फैमिली के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर प्रेज एंड वर्शिप किया है। तो उनके पूरे परिवार को आशीषित कर, ताकि वो और भी तेरे लिए गाए। पिता परमेश्वर, जब वचन पढ़ा जाता है उस पर भी अपनी आशीष दे। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। भाई और बहनों, आमीन 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 आमीन। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस यस आ रही है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो मुझे एक दफा और मिला है, और पास्टर साहब, पास्टर मथियास का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। भाई और बहनों, आपने सब ने पढ़ा है और सब जानते हैं कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और जब रचना 7 दिनों में पूरी हुई तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने वह सब देखा जो उसने बनाया है और कहा कि बहुत अच्छा है। और ये सब कार्य परमेश्वर पिता ने अपनी बुद्धि से करा। जो शब्द वो बोलते गए, परमेश्वर पिता बोलता गया, वो सब कुछ बनता चला गया। बिना बुद्धि और ज्ञान के हमारा जीवन अधूरा है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और हम बुद्धि ज्ञान से प्राप्त करते हैं। हम सबों के पास परमेश्वर पिता ने बुद्धि दी है और ज्ञान दिया है, लेकिन आज हमें यह सोचना है कि जो बुद्धि परमेश्वर पिता ने मुझे दी है, वो बुद्धि जो है वो क्या स्वर्गीय बुद्धि है या शारीरिक और दुनियावी बुद्धि है या शैतानी बुद्धि है। हम एक छोटे से पैराग्राफ के थ्रू इन सब बातों के ऊपर ध्यान देंगे कि कौन सी बुद्धि से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जब हमें बुद्धि मिलती है और जब हम सब बुद्धिमान हैं, तो हमें भले और बुरे का अंतर करने का ब्लेसिंग्स मिल जाता है कि हम जान सके कौन सी चीज बुरी है और कौन सी चीज अच्छी है। और ये जानने के बाद हम अपनी बुद्धि और ज्ञान को किस तरह से यूज करते हैं, ये प्रभु जानना चाहते हैं। और ऊपर से प्रभु देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कई दफा हम ये सोचने लगते हैं कि मैं तो बहुत बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन
उसका भी उपाय है। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 5वें पद में ऐसा लिखा है कि यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी है तो तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तो बिना दोष निकाले उदारता से सबको देता है और वह तुम्हें भी दी जाएगी। तो कभी हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि हमारे पास बुद्धि नहीं है। हाँ, वो जरूरी है कि किसी के पास बुद्धि का लेवल हाई होता है, किसी के पास लो होता है, लेकिन कभी सोचना नहीं है कि हम छोटे हैं अगर हमारे पास बुद्धि कम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बोल रखा है, बता रखा है, पवित्र शास्त्र के माध्यम से बता रखा है कि अगर हमारे पास बुद्धि की कमी है तो हम उसके पास निसंकोच जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उससे मांग सकते हैं। भाई और बहनों, अय्यूब ने उसके 9वें अध्याय और 4 पद में देखिए क्या लिखा है। यह आयत हमको सिखाती है कि परमेश्वर हृदय में बुद्धिमान और शक्ति में शक्तिशाली है। तो जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो बुद्धि देने में और शक्ति देने में सामर्थ्य है। और हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। बस एक पल के लिए उस पर ध्यान करें तो परमेश्वर हमारे हृदय में बुद्धि और हमारे हृदय को बुद्धिमान बना देता है। किसी चीज की कमी वो नहीं छोड़ता है। दाऊद भी देखिए क्या बोलता है, भजन संहिता 104 और 24 में क्या लिखा है। हे प्रभु, तेरे कार्य कितने और विविध हैं, तूने उन सबको बुद्धि से बनाया। पृथ्वी तेरे धन और तेरे प्राणियों से भरपूर है। कितनी अच्छी सृष्टि, कितनी सुंदर सृष्टि में परमेश्वर पिता ने हमको रखा है। हम जब पहाड़ों की तरफ पर्यटन के लिए चले जाते हैं या समुद्र की ओर चले जाते हैं या इधर उधर टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, तो हम प्रभु का कितना धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम तेरी पृथ्वी जो तूने बनाई है, जो तूने सृष्टि बनाई है, वो कितनी सुंदर है और उसके पीछे परमेश्वर की बुद्धि है। अगर हम नीति वचन खोल लेते हैं तो वहां पर भी हमें यही बात का प्रमाण मिलता है। नीति वचन 9 और 10 देखिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। याकूब ने तो 1:5 में बोल दिया कि अगर बुद्धि की कमी है तो मांग लो, प्रार्थना करो। और यहाँ पर नीति वचन का लिखने वाला किंग सोलोमन कह रहा है कि जब हम यहोवा का भय मानने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में बुद्धि का आरंभ हो जाता है और पवित्र परमेश्वर का ज्ञान और समझ हमें मिलने लगती है। भाई और बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि सब अपने अपने बाइबल खोल लें और हम याकूब की पुस्तक निकालें। याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 13 से 18 पद तक कोई पढ़ डाले। कोई भी भाई या बहन ऊंचे शब्दों में पढ़ डाले, ऊंची आवाज में। याकूब 3:13 से 18। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन हो, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी राह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना सांसारिक
और शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार आवाज बंद हो गई। मितो भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। 18वीं आयत। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे जैसे हम आयत के साथ, हर पद के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, फिर से हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली आयत में क्या लिखा है। तुम में से, अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक बात का विवरण करना चाहूंगा कि इंग्लिश की बाइबल में यहाँ पर लिखा है वाइज एंड विजडम, लेकिन उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए उसको ज्ञान बोल दिया है। लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन में भी ये विजडम और वाइज लिखा हुआ है। तो इसमें हमें अंतर रखना है और ये मान के चलना है कि हम इसको ऐसे पढ़ें कि तुम में बुद्धिमान और समझदार कौन है। और 15वीं आयत में ये पढ़ेंगे हम, ये बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरती है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो ज्ञान की जगह बुद्धि हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज का संदेश बुद्धि पर आधारित है और बुद्धि के बारे में हम सब कुछ जानना चाहेंगे। 13वीं आयत में लिखा है, हु इज वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग यू, तुम में से बुद्धिमान और समझदार कौन है। ये प्रश्न हम सबों से पूछा जा रहा है। इसका जवाब आप अपने अपने हृदय में दे दीजिए। मैं आपसे ये पूछना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन याकूब जो लेखक है उसने ये प्रश्न पूछा है। हर प्रश्न का जवाब तो देना ही है, और मैं इस प्रश्न का जवाब इस तरह से दूंगा कि पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे बुद्धि दी है। मैं सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान तो नहीं हूं, लेकिन तूने मुझे बुद्धि दी है। और ऐसा ही जवाब शायद आप सब दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने से एक एक को, हर एक को बुद्धि से परिपूर्ण किया है और हमें समझदार बनाया है। हम सब समझदार हैं, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र को अपने सामने रख लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं। तो क्या, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जब ऊपर जाऊंगा, तो मैं जब पिता के पास जाऊंगा, तो मैं आपको सहायक भेजूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ रहती है, हमें बुद्धिमान बनाती है और हमें बुद्धि से परिपूर्ण करके जो कुछ पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं उसका अर्थ बताती है, उसका मायना बताती है, और उस पवित्र शास्त्र के अंश को हम किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पता चलता है। 13वीं आयत का अगला हिस्सा ये कहता है कि जिनके पास, जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, उनका क्या फर्ज हो जाता है। वे इसे, मतलब वो बुद्धि को अपने अच्छे जीवन से, विनम्रता से किए गए कार्यों से दिखाएं जो बुद्धि से आती है। मतलब जब हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, स्वर्गीय बुद्धि जो हमको मिलती है, तो उससे हमें क्या करना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, विनम्र रहना है, और हमारे हर कार्य से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और उसकी महिमा प्रकट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमें
यहाँ पर पता चल जाता है, हम वर्ष 14 पढ़ते हैं, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। हाँ? यह ज्ञान, ये बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरती है, परंतु सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। तो मोटे मोटे तरह से अगर हम देखें तो हमें दो बुद्धियों के लिए मनन करना है, सैटानिक विजडम और हेवनली विजडम। शारीरिक और दुनियावी बुद्धि और स्वर्गीय बुद्धि के बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। जो शारीरिक बुद्धि है, जो दुनियावी बुद्धि है, वो किस तरह से हमारे जीवन में आ जाती है? वो हमारे सिंफुल नेचर, मतलब पापी स्वभाव की वजह से हमारे जीवन में आती है। जैसे ही हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से हटती है, तो इमीडिएटली शैतान हमारे जीवन में आ जाता है और हमको शैतानी बुद्धि देता है, जिससे कि हम शैतानी और दुनियावी काम करने लग जाते हैं। फिर से मैं पढ़ता हूं 14वीं आयत। परंतु यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और स्वार्थी महत्वाकांक्षा रखते हो तो उस पर घमंड ना करो, ना सत्य का इनकार करो। लेकिन जब ये शैतानी बुद्धि हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हम यही सब कुछ करने लग जाते हैं। क्या कि हम डाह करने लग जाते हैं और हम स्वार्थी बन जाते हैं, हम घमंडी बन जाते हैं और हम सत्य का इनकार करने लग जाते हैं। भाई और बहनों, ये जो बुद्धि, शैतानी बुद्धि होती है, ये सिर्फ दुनियावी कामों में सिमट के रह जाती है। ये धरती की बुद्धि जो है, अर्थली विजडम जो है, वो दुनियावी कामों में सिमट कर रह जाती है। इसलिए आप अपनी बाइबल में से जरा खोलिए रोमियो 13 कोई भी पढ़ दीजिए। मैं आपका पार्टिसिपेशन की प्रार्थना करता हूं। कोई भी पढ़ डालिए रोमियो 13। मेरे सामने तो लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हाँ पढ़िए प्लीज। जैसा दिल को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रिया और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और न नीचपन में और न झगड़े और डाह में। आओ हम उस समय के समान ठीक से आचरण करें, न कि उत्पात और पियक्कड़पन, व्यभिचार और हर तरह की बुरी बात और ईर्ष्या। शैतानी बुद्धि से हमको इन सब कामों के लिए खींच लेता है और हम सब ये कार्य करने लग जाते हैं। एक तो हमारा आचरण बिगड़ जाता है, हम प्रवोक होकर बुरे काम करने लग जाते हैं और शायद पियक्कड़पन में भी होने लगते हैं। व्यभिचार हमारे विचारों में आ जाता है और हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अगर हमारा कोई भाई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो ईर्ष्या, शैतान हमको ईर्ष्या की बुद्धि देने लग जाता है। और जब ईर्ष्या की आत्मा हमारे जीवन में आ जाती है तो हम अपने दिल में कड़वाहट लेकर चलते हैं और कड़वाहट
हमारे स्वास्थ्य के लिए तो खराब होती ही होती है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत बुरी है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, जो शैतानी बुद्धि है वो क्या करती है, वो हमारे जीवन में मानवता को उभारती है, आध्यात्मिकता को नहीं लेकिन मानवता को उधारती है। और मानवता क्या है, वो हमारा पापी स्वभाव है जो हमारे जीवन में उभर जाता है और हमको कमजोर बना देती है और हमको अपवित्र हृदय देती है। क्यों अपवित्र हृदय? क्योंकि हमारे हृदय में यीशु मसीह के अलावा और चीजें भर जाती हैं। हमारे जीवन में ईर्ष्या बढ़ जाती है और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में घमंड हो जाता है और हम एक दूसरे से डाह करने लग जाते हैं और हम एक दूसरे को छठ और कपट देने लग जाते हैं और दुनियादारी की हर चीज हमारे जीवन में आ जाती है। ऐसी है शैतानी बुद्धि। और एक और बात जो हमारे जीवन में होती है उसका हम दर्शन पाएंगे पहला कुरिन्थियों 2:14। पहला कुरिन्थियों 2:14 में देखते हैं कि क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 2:14 यहाँ पर इसमें लिखा है। हाँ पढ़िए शाबाश। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो जब हमारे जीवन में शैतानी बुद्धि काम करने लग जाती है तो क्या होता है कि हम शारीरिक मनुष्य हैं, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करते। क्योंकि हमारा दिमाग दुनियावी बातों की तरफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता लगती हैं। हर स्वर्गीय बुद्धि जो शैतानी बुद्धि है कि इंसान को मूर्खता लगती है। तो ये सब कुछ जो है शैतानी बुद्धि हमारे जीवन में कार्य करती है। एक और पद हम देख लेते हैं, दूसरा कुरिन्थियों में ही चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय देखिए क्या है। 11वां अध्याय और उसका 14वां पद। यह अचंभे की बात नहीं। पढ़िए। हाँ, यह अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपकी ज्योतिमय स्वदूत का रूप धारण करता है। हाँ, ये देखिए कि हमको पता भी नहीं चल पाता है कि हमारी स्वर्गीय बुद्धि किस तरह से शैतानिक बुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान इतना कपटी है, इतना छल करने वाला है, इतना धोखा देने वाला है कि हमको पता भी नहीं चल पाता है। और हम जो हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो शैतान जो है ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमको वर्गला देता है, हमको भटका देता है और हम ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। तो इसलिए हमें बहुत सचेत रहना है कि हमारी बुद्धि किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, शैतानी तौर पर या स्वर्गीय तौर पर। इसके लिए हम कुछ देखते हैं कि हमारे शास्त्र में हमको किस तरह के एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं, जबकि बाइबल के कैरेक्टर्स ने शैतानी शक्ति, शैतानी बुद्धि के अंतर्गत
कार्य किया और वो परमेश्वर से दूर होते चले गए। सबसे पहले जो उदाहरण मेरे सामने आता है वो डेविड का है, और कैसे शैतान ने दाऊद को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जनगणना करने के लिए उकसा दिया। आप कहेंगे कि इसमें की बात है। आपको ये बात मालूम है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के नजदीक था, और इसलिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया था कि वो इज़राइल का बादशाह बने, क्योंकि साउल ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया था, और इसलिए ईश्वरीय और स्वर्गीय बुद्धि और आत्मा साउल से छीन ली गई थी और दाऊद को बादशाह बना दिया गया था। दाऊद का अभिषेक कर दिया गया था, और दाऊद बहुत शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसको आसपास के सब राज्यों पर विजय प्राप्त कराई थी। और जब दाऊद ने चारों तरफ विजय प्राप्त की, तो शायद वो ये सोचने लगा कि ये सब विजय जो है वो मुझको मेरी सेना के थ्रू मिल रही है, सेना के द्वारा मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। और जब ये शायद विचार उसके जीवन में आया, उसके मस्तिष्क में आया, तो ये किसने डाला? ये शैतान ने उसको शैतानी बुद्धि दी। और शैतानी बुद्धि ने क्या किया कि दाऊद को वर्गला दिया और उसको ये कहा कि तू क्या कर, तू अपनी सेना और अपने सारे लोगों का जनगणना कर ले। और ये जनगणना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था, क्योंकि अगर इज़राइल को दाऊद के राज्य में विजय प्राप्त हो रही थी, तो वो विजय परमेश्वर दिलाता था, ना कि दाऊद की सेना। इसलिए परमेश्वर उससे नाराज हुआ। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी हो जाता है। जब हमारी जीवन की उपलब्धियां बढ़ जाती हैं और हमको सक्सेस मिलने लगती है, तो ऐसा लगने लगता है कि ये सक्सेस हमको अपने ही प्रयत्नों से मिल रही है। और अगर हम ऐसा सोचने लगते हैं, तो हमारे दिमाग में शैतानी बुद्धि आ जाती है। और जब शैतानी बुद्धि आती है, तो हम वो हर काम करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। भाई और बहनों, हमें अपने आप को सतर्क रखना है, सतर्क रखना है। एक और आयत जरा पढ़ लेते हैं, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये विचार शैतान ने दाऊद के मन में डाला। पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और पहले पद को मैं जरा पढ़ देता हूं, क्योंकि समय कम है। मैं पढ़ देता हूं। पहला इतिहास 21:1। तब शैतान इज़राइल के विरुद्ध खड़ा हुआ। देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र आपको बता रहा है कि तब शैतान इस्राएल के विरुद्ध खड़ा हुआ और दाऊद को इस्राएल को गिनने के लिए उकसाया। तो शैतानी बुद्धि से हम लोगों को उकसाता है कि हम हर एक वो काम करें जिससे नाराज होता है। आगे बढ़िए और हम पढ़ते हैं
दूसरा सैमुएल 24:10 में देखिए क्या लिखा है। दूसरा सैमुएल 24:10। परंतु जब दाऊद ने लोगों की जनगणना ली, तब उसका हृदय उदास हो गया और दाऊद ने यहोवा से कहा, मैंने जो कुछ किया है उसमें बड़ा पाप किया है। भाइयों बहनों, दाऊद की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वो जब उसको इस बात का आभास होता था कि उसने अपने जीवन में कोई गलती की है, कोई पाप किया है, तो वो एकदम से अपने पाप को मान लेता था और फिर परमेश्वर उसको क्षमा भी करता है। तो ये एक बड़ा लेसन हमको मिलता है दाऊद के जीवन से कि अगर हमारे से जाने अनजाने में कुछ भी पाप हो जाता है तो इमीडिएटली हम उसका अंगीकार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो वो हमारे पाप को पीछे फेंक देता है, हमको क्षमा करता है। कितनी बड़ी बात है? हमें निसंकोच परमेश्वर के पास चले जाना चाहिए और वो हमें क्षमा देता है। क्यों? क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो क्षमा का समय है, वो ग्रेस का, अनुग्रह का समय है। लेकिन वो समय आने वाला है जब ग्रेस और अनुग्रह खत्म हो जाएगा और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो सिर्फ जजमेंट के लिए आने वाले हैं। तो इसलिए जब तक ग्रेस है हमें प्रभु यीशु से लिपटे रहना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है और दूसरों को बताना है। दाऊद के जीवन में एक दूसरी बात हम सबों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, याद है, और हम इसके बारे में बार बार मनन करते हैं कि दाऊद ने एक पाप किया और वो भी उन्होंने जब वो ये सोचने लगा कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं और मैं जो कुछ करना चाहूं वो कर सकता हूं, सब कुछ मेरे अंडर में है। ये घमंड किसने डाला उसके जीवन में? ये शैतानी बुद्धि। परमेश्वर ने तो उसको बहुत अच्छी बुद्धि दी थी, लेकिन शैतान ने उसको शैतानी बुद्धि से उकसाया है और उसको एक बड़ा पाप करने के लिए बाध्य कर दिया। दूसरा सैमुएल उसका 11वां अध्याय 3, 4, तीसरी आयत, चौथी आयत और 14 और 15 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो हमको सब पता चलेगा कि दाऊद ने किस तरह से अपने जीवन में पाप किया और किस तरह से जब वो अपने महल के छत पर घूम रहा था, जबकि उसकी सेना लड़ाई के लिए गई हुई थी, जबकि उसको भी सेना का मार्गदर्शन करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं ठहरा रहा और जब वो घूम रहा था तो उसकी नजर बादशेबा के ऊपर पड़ती है जो कि उरिया की पत्नी थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं कि उसने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। और यहीं तक बात नहीं खत्म होती है। शैतान ने जब देखा कि ये दाऊद को उसने अपने चंगुल में कर लिया है तो उसको एक कदम आगे ले गया व्यभिचार से। और दूसरा सैमुएल उसके 12वें अध्याय और 13वीं आयत से हमें पता चलता है कि उससे पहले पता चल जाता है कि उसने किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की कि उरिया मतलब बैतशेबा के हस्बैंड को, पति को किस तरह से मैदान जंग में मरवा डाला। व्यभिचार किया पहली बात, और दूसरी बात ये कि उसके पति को मरवा डाला, मर्डर कर दिया। और जब नेथन भविष्यद्वक्ता
दाऊद के पास आता है और उसको बोलता है कि तूने इस तरह का गुनाह किया है, इस तरह का पाप किया है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं भाई और बहनों कि दाऊद तुरंत अपने पाप को जान जाता है, अंगीकार करता है, स्वीकार करता है और परमेश्वर उसको क्षमा तो करता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन उसको अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। मतलब जो पाप उसने किया था उसका परिणाम उसको अपने जीवन में भुगतना पड़ा। ये सब हम अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से शैतान शैतानी बुद्धि को इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि शैतान खुद प्रभु यीशु मसीह की टेम्पटेशन करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और 6 से 9 तक आप पढ़ लीजिएगा बाद में, जहां पर हम देखते हैं कि शैतानी बुद्धि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को गिराना चाहती थी। जंगल में यीशु को प्रलोभन देता है और ये जान लीजिए कि शैतान को पवित्र शास्त्र का पूरा ज्ञान है, लेकिन वो उस ज्ञान को और पवित्र शास्त्र को मोड़ तरोड़ के हमारे सामने लाता है। और जब वो मोड़ तरोड़ के लाता है तो हमको ऐसा लगने लगता है कि जो विचार हमारे दिमाग में आ गया है, हमारे हृदय में आ गया है, वो सच है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने वो जब बोलता है तो प्रभु यीशु मसीह उसको हर बात का मुंह तोड़ जवाब देकर उसको अपने पास से भगा देते हैं। उससे कहता है कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि स्वर्गदूत आकर तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पांव पर ठेस भी नहीं लगेगी। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इसका तिरस्कार किया, इस बात का, और उसको बताया कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। भाइयों बहनों, आगे चलते हैं कि शैतान ने किस तरह से हव्वा को अपनी विपरीत बुद्धि का शिकार बना लिया। वो सर्प के भेष में आकर, देखिए कि परमेश्वर की कही हुई बातों को कैसे मोड़ तरोड़ के, डिस्टॉर्ट करके हव्वा के सामने पेश करता है। जेनेसिस 3 और 14 और 15 कोई पढ़ डाले। उत्पत्ति 3 और 14 और 15। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूं, जरा सुनिए। तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू नहीं, ये तो परिणाम है। उससे पहले हमें देखना है शायद। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसके लिए तू सब घरेलू पशुओं और सब घरेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये तो उसको दंड मिला है। लेकिन पढ़ते हैं, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरेगी, अगर तू इस फल को खा लेगी तो निश्चय ना मरेगी, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा था कि तुम सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन ये जो गार्डन के बीच में वृक्ष है
इसके फल को ना खाना। तो किस तरह से शैतान ने स्त्री को वर्गला दिया और उसको भटका दिया। और यहाँ पर कहता है कि तू ना निश्चय ना मरेगी, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तू उसका फल खाएगी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए भाई और बहनों, शैतान ने स्वर्ग में यही कोशिश की थी कि वो प्रभु परमेश्वर के तुल्य हो जाए, और इसी वजह से परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया था, बाहर फेंक दिया, पृथ्वी के फेंक दिया था। और वही बात वो यहाँ पर है हव्वा के ऊपर ट्राई कर रहा है। स्त्री से कहता है कि तू निश्चय ना मरेगी। लेकिन जब हव्वा ने शैतानी बुद्धि की बातों में आकर वो कार्य किया जो कि परमेश्वर ने उसको करने के लिए मना किया था, तो उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। और आत्मिक मृत्यु होने के बाद आदम और हव्वा अपने आप को नंगा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चले। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं तो उसके परिणाम बहुत दुखद होते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैन और हाबिल की कहानी हम सब जानते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति 4 और 8 में हम देखते हैं कि किस तरह से शैतानी बुद्धि ने कैन के थ्रू काम किया, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार किया था, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि कैन का चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं था। और इससे उसके दिल में डाह पैदा हुई। डाह कैसे पैदा होती है? जैसे हमने पढ़ा था अभी याकूब की पुस्तक में 13 और 14 पद में, कि जब शैतानी बुद्धि हमारे पास आ जाती है तो हमारे जीवन में डाह होता है। तो यहाँ पर भी ईर्ष्या और डाह उसके दिमाग में आया और उसने हाबिल को अलग ले जाकर मार दिया। आगे बढ़ते हैं। और शैतानी बुद्धि से हमारे जीवन में क्या क्या होता है, जल्दी से इसका निचोड़ मैं बता देता हूं आपको, कि लोगों में स्वार्थी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या और ईश्वर से भटकने की आदत पड़ जाती है। दूसरी बात, हमारे जीवन में अव्यवस्था और बुराई आ जाती है। तीसरी बात, हम भ्रमिक विचार से परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। चौथी बात जो हमारे जीवन में होती है कि शैतानी बुद्धि जब हमारे दिमाग में डालता है तो हम घमंडी हो जाते हैं, जैसा कि हमने अभी कुछ एग्जाम्पल से देखा है। आप भी जरा इन बातों को अपने जीवन में विचार करिए और पीछे के बारे में सोचिए, क्या ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी हुआ है कि हम घमंडी हो गए हैं? फिर क्या होता है कि हम स्वार्थी बन जाते हैं। अगली बात जो है, स्वार्थी हो जाते हैं, स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं अपने जीवन में। ये सब मैं और आप इस गुनाह के बीच में हम पड़ जाते हैं। आगे देखिए कि हमारे जीवन में क्या आता है, अराजकता हो जाती है। और जब अराजकता हमारे जीवन में आती है तो भी हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। अब हम समय थोड़ा है और हम जल्दी से इस बात के ऊपर सोचेंगे कि जो ऊपर से बुद्धि आती है, क्योंकि 15वीं आयत में
हमने पढ़ा था याकूब की कि जो कुछ अभी मैंने आपको बताया, जो हमारे जीवन में आता है शैतानिक ताकतों से और शैतानी बुद्धि से, तो वो बुद्धि ऊपर से नहीं है। 15वीं आयत ये सब हमें बता रही है कि यह बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरती है, परंतु सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी बुद्धि है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि 17वीं आयत में हमें क्या बताता है। याकूब हमें बताता है कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। सबसे पहली बात जो है वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। फिर क्या होता है? शांति प्रिय होता है। और आगे तीसरी बात, वो कोमल होता है, मतलब सीखने के लिए तैयार होता है। अगर उसको अच्छी बात सिखाने के लिए बोला जाए तो वो सीखने के लिए तैयार होता है और सुनने के लिए तैयार होना, और दया से भरपूर होता है, फुल ऑफ राइचियसनेस, और बिना किसी पक्षपात के जीवन व्यतीत करते हैं उस बुद्धि, और धर्म का फल हमारे जीवन से प्रकट होता है। ये सब कुछ होता है अगर हमारे पास वो बुद्धि है जो ऊपर से मिलती है। जिस बुद्धि का याकूब 1:5 में जिक्र किया जाता है कि अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो आप परमेश्वर से मांगो, तो वो हमें कौन सी बुद्धि देता है? स्वर्गीय बुद्धि देता है। और स्वर्गीय बुद्धि को हमें अपने पास रखने के लिए परमेश्वर से, यीशु मसीह से लिपटे रहना है, क्योंकि जहां हमारा ध्यान भटका वहीं दुर्घटना हो जाती है। आपने मार्ग पे लिखा होगा ना कि अगर हमारा ध्यान भटकता है तो दुर्घटना हो जाती है। वैसा ही हमारे जीवन में जब होता है, जब हम स्वर्गीय बुद्धि को छोड़कर शैतानिक बुद्धि को अपना लेते हैं। और हमारी कई एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलती हैं। जल्दी जल्दी से मैं बताना चाहता हूं कि सोलोमन को स्वर्गीय बुद्धि दी गई, क्योंकि जब सोलोमन बादशाह बना दाऊद की जगह पर, तो आप सब जानते हैं कि ड्रीम्स में आकर परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? तुझे इज़राइल पर राजा बना दिया गया है, तो तुझे क्या चाहिए? परमेश्वर ने राजा सुलेमान को एक सपने में स्वर्गीय बुद्धि प्रदान की, जब उसने अपने लोगों पर शासन करने और सही और गलत के बीच में अंतर करने के लिए एक बुद्धिमान हृदय मांगा, तो उसको दिया गया। तो भाइयों, हमें और आपको क्यों नहीं देगा? हमें और आपको भी वो एक ऐसा हृदय देना चाहता है जिसे हम सही और गलत का बीच का अंतर जाने और उसकी आज्ञा पर चलने के लिए बुद्धि। ये पहला राजा 3रा अध्याय और 9वीं आयत को अभी आप पढ़ लीजिएगा बाद में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि दानियल को भी स्वर्गीय बुद्धि प्रदान की गई थी। आप सब जानते हैं अद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। और दानियल, इन चारों को बेबीलोन में कैद करके ले गया था, लेकिन परमेश्वर ने इन पर दया करके इनको राज्य का संचालन करने के लिए चुनवा दिया था। क्यों? क्योंकि इन चारों के ऊपर स्वर्गीय डाली गई थी। जब इन 4 युगों की बात करते हैं तो परमेश्वर ने उन्हें सारी विद्या और बुद्धिमान और बुद्धि का ज्ञान और कुशलता दी। तब उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिससे कि परमेश्वर की बड़ाई हुई
हम सब तो जानते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया कि हम इस मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने, है? और किस तरह से परमेश्वर ने इन तीनों को उस आग के भट्टे से बचाया था। इसी तरह से दानियल की भी के पास भी जो थी स्वर्गीय बुद्धि थी, और उसको एक विशेष दान दिया गया था कि वो दर्शनों को और स्वप्नों का अर्थ बताता था। ये मानवीय बुद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता। भाइयों और बहनों, आप ये मत सोचिए कि दानियल बहुत बड़ा था और अब शद्रक मेशक अबेदनगो बहुत बड़े थे, बहुत परमेश्वर के नजदीक थे, तो हम नहीं हो सकते। नहीं, हम सब भी परमेश्वर के उतने ही नजदीक हो सकते हैं जितना के शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल थे। हम मांगे तो, क्योंकि मैं उस आयत को फिर से पढ़ना चाहता हूँ जो कि याकूब की पुस्तक और 1:5 में लिखी है, क्योंकि उसकी ओर ध्यान देना, उसको बार बार पढ़ने से हमें पूरा विश्वास होता है कि हम जब बुद्धि मांगेंगे तो हमको मिलेगी। 5वीं आयत में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, है? उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो मांगने का समय है, मांगिए। वो पवित्र वचन को समझने की शक्ति देगा, वो पवित्र कार्य करने की शक्ति आपको देगा, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए शक्ति देगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि हम सबों को पिता परमेश्वर ने क्रूस की बुद्धि दी है। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं, हमको स्वर्गीय बुद्धि से क्रूस के बारे में बताया गया है, क्रूस के बलिदान के बारे में बताया गया है, और हम इस बात को समझ सकते हैं स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा, जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम सबों को मिली है, कि मानवता के पापों के लिए बलिदान के रूप में यीशु ने क्रूस पर चढ़ने के पीछे का जो स्वर्गीय बुद्धि है वो हमको उदार रूप से मिल गई है, और इसका प्रचार हमें इस देश में और सब जगह करना है। लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं, उनके लिए जो क्रॉस है वो कोई मायने नहीं रखती है, और वो इस संसारिक बातों में उलझे रहेंगे। संसारिक दृष्टि से क्रूस जो है उनको मूर्खता प्रतीत होती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा के माध्यम से, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमको ये बताती है तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की गहरी बात क्या है, और परमेश्वर की बुद्धिमान योजना हमारे लिए क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे, और जो कोई उसको ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। भाइयों बहनों, एक और कैरेक्टर आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, और वो है यूसुफ। यूसुफ को देखिए, वो जब बचपन में था तो वो घमंडी था, और उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था। वो सारी कहानी आपको मालूम है, और वो किस तरह से कैद में चला जाता है मिस्र में, ये भी सब आपको मालूम है। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वो कैद में था तब शायद उसने अपने घमंड के गुनाह के लिए क्षमा मांगी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। और फिर पवित्र शास्त्र हमको बताता है, उत्पत्ति 39:2 में के वहां लिखा है कि परंतु यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर दया की, और बंदीगृह
के प्रधान के अनुग्रह की दृष्टि उस पर की गई। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है। ये क्या हुआ कि जब यूसुफ ने क्षमा मांग ली तो स्वर्गीय बुद्धि से वो परिपूर्ण हो गया। स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण होकर उसने देखिए आगे क्या क्या अच्छे काम किए हैं। और उत्पत्ति के 41वें पद में हमको पता चलता है कि जब फिरौन ने स्वप्न देखा और कोई उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, तब उसको जेल से निकाला गया। और जेल से निकाल के, क्योंकि उसको उसके जेल के साथियों ने में से एक ने, जो कि फिरौन के साथ फिर से काम करने लगा था, उसने फिरौन के सामने बताया कि जेल में एक ऐसा मनुष्य है जो तेरे स्वप्न का मायना बता सकता है। तब यूसुफ को जेल से निकाल लिया गया। और फिर आप जानते हैं कि किस तरह से उसने फिरौन के स्वप्न का सारा परिणाम, सारा मतलब फिरौन को बता दिया। और फिरौन को भी स्वर्गीय बुद्धि उस वक्त प्रदान की गई कि जो कुछ स्वर्गीय बुद्धि से यूसुफ बोल रहा है वो सही बात है। और फिर यूसुफ को किस तरह से मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। भाई और बहनों, ये सब कुछ हमको बताता है कि जब हम स्वर्गीय बुद्धि का तिरस्कार करते हैं तो हम संकट में पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम स्वर्गीय बुद्धि के चलाए चलते हैं, जैसा कि याकूब हमको यहाँ बता रहा है 30वें अध्याय की 17वें पद में, कि पर जो बुद्धि ऊपर से आती है वह पवित्र होती है, पवित्र होती है, मिलनसार होती है, कोमल होती है और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदी हुई होती है और पक्षपात नहीं करती है और कपट नहीं करती है और हमको हर तरह से सहायता करके हमको ऐसे लेवल पे ले जाती है जहां से हम परमेश्वर की महिमा के लिए सदैव तैयार हो जाते हैं। भाई और बहनों, कुलुसियों के 3 अध्याय में 2 आयत पर क्या लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब हम ऐसा करेंगे तो स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण रहेंगे, हर वक्त परिपूर्ण रहेंगे। और देखिए आगे क्या लिखा है। पौलुस हमको क्या शिक्षा दे रहा है रोमियो की 14वें अध्याय के 7वें पद में, क्योंकि हम में से कोई भी अकेले अपने लिए नहीं जीता, पर हम में से कोई भी अकेले अपने लिए नहीं मरता। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जिए या मरे, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा के हमको खरीद लिया है भाइयों और बहनों, तो हम अपने नहीं रह गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के गुलाम हैं। ये बात हमें हमेशा समझ लेनी चाहिए। और जब हम अपने आप को गुलाम मान लेते हैं तो भाइयों और बहनों, हमें वो ही सब कुछ करना है जो हमारा मालिक यीशु मसीह हमको बताता है। और वो सब ये कहता है कि पृथ्वी की बातों की तरफ ध्यान मत दो, परंतु स्वर्गीय बातों की ओर टकटकी लगाए रहो, तो आपका जीवन स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण होकर वो सब कार्य करेगा जो कि पवित्र होंगे, शांतिपूर्ण होंगे, कोमल होंगे और दयालु और अच्छे काम होंगे, और पक्षपात रहित कार्य हमारे जीवन से होते रहेंगे। काश परमेश्वर हमको स्वर्गीय बुद्धि से भरता रहे और अपने कार्य करवाता रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें
स्वर्गीय बुद्धि के बारे में बताया और ये भी बताया कि हमें शैतानी बुद्धि से अपने आप को किस तरह से बचाना है। उसके बचाने हमको शारीरिक और सांसारिक बुद्धि से बचने के लिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर तक ही लगाए रहना है और पवित्र वचन को हर वक्त पढ़ना और उसके ऊपर विचार करना और उसकी बातों को याद रखना बहुत जरूरी है और पृथ्वी की बातों की तरफ नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान देना है। ये कार्य पिता हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, इसलिए हम सबों को एक एक को पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण कर कि हम जिए तो सिर्फ तेरे लिए ही जिए। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमेन।